हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथ दर्शन पर वेलकम करता हूं। जैसे कि आपको हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि आप सबके लिए हम एक नया बैच लेकर आ रहे हैं और वो बैच स्पेशल मैथ का बैच होगा। उस बैच में या फिर अभी जिस वीडियो को आप देख रहे हैं स्पेशली उसी बैच का ये पार्ट है। आज ये पहला वीडियो लेक्चर है और ये बैच स्पेशल हमने एसएससी सीएचएसएल एग्जाम और साथ ही साथ जो ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चे एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देंगे या फिर जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम देंगे केवल उन्हीं के लिए बैच बेनिफिशियल है, ऐसा भी नहीं है। जिन भी बच्चों को एसएससी सीएचएसएल या फिर ग्रुप डी एग्जाम के इक्विवेलेंट एग्जाम देना है, आप ऐसा कोई भी एग्जाम दें जिसमें वही सिलेबस है जो एसएससी का या फिर रेलवे ग्रुप डी के मैथ का सिलेबस है, आपके लिए भी ये बैच या फिर ये सारे वीडियो लेक्चर या फिर वीडियो सीरीज उतना ही बेनिफिशियल होगा जितना कि एसएससी या फिर रेलवे वाले बच्चों के लिए होगा। तो आप भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। आज ये सिलसिला स्टार्ट हो रहा है, आज इस सिलसिले को हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये सिलसिला डेली आपको चलेगा, डेली कंटिन्यू आपको जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक चलेगा। और आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने मित्रों के साथ, जिससे कि आपके मित्रों या फिर आपके जो भी जानने वाले हैं उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके, लाभ मिल सके। तो चलिए आज के सिलसिला को बिना विलंब के हुए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का एक टॉपिक। नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती। संख्या पत्ती आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसएससी के एग्जाम में। वो चाहे आप एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दें या फिर एसएससी सीजीएल के एग्जाम दें या फिर एसएससी एमटीएस की बात करें, आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दें जिसमें मैथ का सेक्शन होता है, उसमें नंबर सिस्टम का काफी अहम रोल रहता है। इसके साथ साथ अगर आप रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम देते हैं या फिर रेलवे का एग्जाम देते हैं, इसमें मैथ का सेगमेंट है, वहां पर भी नंबर सिस्टम अक्सर देखने को मिलता है। मतलब कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे। तो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पत्ती एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा चैप्टर है। बड़ा इसलिए है कि इसके तहत कई छोटे बड़े चैप्टर्स आते हैं या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि इसके तहत कई छोटे बड़े टॉपिक आते हैं। इस वजह से वो छोटे बड़े टॉपिक मिलकर इसको एक बड़ा चैप्टर बना देते हैं। तो इसको हम लोग कवर करेंगे। टोटल हमारी कोशिश रहेगी कि 10 क्लास में, टोटल हमारी कोशिश होगी कि 10 क्लास में आपको हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पत्ती को टोटल हमारी कोशिश रहेगी कि 10 क्लास में हम आपको कवर करा दें। टोटल 10 क्लास में इसके जितने भी छोटे बड़े टॉपिक हैं सबको हम लोग कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को लगाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज हम लोग नंबर सिस्टम का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम का एक सेक्शन होता है, एक पार्ट होता है अंत से शून्यों की संख्या। अंत से शून्यों की संख्या निकालना। अंत से शून्यों की संख्या निकालना, ठीक है। आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि लास्ट से 0 कितना होगा, आप बताइए। जैसे आपसे हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे आपसे कहा देगा कि 24 गुणे 32 गुणे 65 गुणे 1002 गुणे ये 2000 ये 5 ऐसे दे देगा। एक सीरीज आपको दे दिया और इसमें आपसे पूछेगा कि इन सबको जब आप गुणा करेंगे तो इसके लास्ट में कितना 0 आएगा। उसी प्रकार से आपसे दे दिया जाएगा कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 है और इस सीरीज आपको कंटिन्यू चलते जाएगा। और ये मान लीजिए कि चला गया कंटिन्यू, ये 100 तक चला गया, तो इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसके लास्ट में कितना 0 आएगा टोटल, आप बता दीजिए। ऐसे सेम ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपसे कह दिए कि भाई 2 की पावर ये 544 गुणे ये 5 की पावर 888 ऐसे। और इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए कि लास्ट में कितना जीरो आएगा। फैक्टोरियल ये 100 के लास्ट में कितना जीरो आएगा ऐसे पूछ लिया जाएगा। फिर से आपसे फैक्टोरियल 100 गुणे फैक्टोरियल 200 इनके लास्ट में कितना जीरो आएगा ऐसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आपसे सवाल ऐसे भी आ सकता है कि फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200 इसके लास्ट में कितना जीरो आएगा, अंत में कितने शून्य आएंगे आप बताइए। तो जीरो की संख्या लास्ट से निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, कहा जा सकता है। तो वैसे केस में या फिर वैसे स्थिति में सवाल को आप कैसे लगाएंगे, उसका कंसेप्ट क्या होता है, पहले हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे और साथ में आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं इस यहाँ से या फिर इस टॉपिक से उसको हम लोग लगाएंगे, देखेंगे और जो पूछे जा सकते हैं उनकी भी हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे कि आपके एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है उसमें एक सवाल ऐसे देखने को मिलता है, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका अपना कोई पैटर्न नहीं है, यानी कि जो सीरीज है ये रेगुलर सीरीज नहीं कहलाएगा। रेगुलर सीरीज का मतलब ये हो गया कि जिनमें दो पदों के बीच या फिर दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, तो उसको हम लोग रेगुलर सीरीज बोलते हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दो पदों के बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग रेगुलर सीरीज ना बोलकर इरेगुलर सीरीज बोलेंगे। तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें एक तो हो सकता है कि इरेगुलर सीरीज को लेकर सवाल किया जाए, और दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है उसमें आपसे, जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये रेगुलर सीरीज पर है। रेगुलर सीरीज कहने का मतलब यहां पर यह है कि दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। तो ये जो क्वेश्चन है ये रेगुलर सीरीज पर है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपका इरेगुलर सीरीज को लेकर है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे कि जब सीरीज इरेगुलर हो, इरेगुलर का मतलब ये हुआ कि दो पदों के या फिर दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस हो वो इक्वल ना हो, तो वैसे केस में आप नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको साफ करते हैं, मिटा देते हैं और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, एक एक कंसेप्ट एक एक चीज को सीखते जाएंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इस चीज को हम मिटा रहे हैं और आपको हम कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद से हम लोग सवाल को देखेंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मेरे साथ आप बने रहिए। हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट, हर एक जो भी आपका टेक्निक ट्रिक जो भी चीज है वो सारे टेक्निक ट्रिक आपको हम यहाँ पर डिलीवर करेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि मैथ दर्शन का जो परिवार है, फैमिली है, वो बढ़े, आगे बढ़े और जिससे कि हमको एक मोटिवेशन मिले, जिससे हमको लगे कि भाई बच्चों को डेली आकर पढ़ाना चाहिए, हमको एक मोटिवेशन उससे मिलता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं या फिर अपने फेसबुक पर भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंसेप्ट की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट, और जैसे जैसे चीज़ों को सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको हमारे साथ बने रहने में और आपको आनंद आएगा, मजा आएगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी हम लोग बढ़ाते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, हमारे साथ बने रहना है। पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं, समझिएगा, देखिएगा। देखिए, जैसे समझिए यहाँ पे अगर आपसे हम एक नंबर यहाँ पे लिखें, जैसे मान लीजिए हम लिख दें 240 और आपसे पूछे कि इसके लास्ट में कितने जीरो हैं, क्योंकि आपका टॉपिक का नाम ही क्या है कि अंत से शून्यों की संख्या निकालना, तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि इसके लास्ट में एक जीरो है। आपसे हम ये कहें कि आप इसको अगर आप ऐसे लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप 24 में 10 से गुणा करेंगे तो बात वही आएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख दें 3600। अगर हम इस 3600 को 36 गुणे 100 लिख दें तो क्या किसी को कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 36 में 100 से गुणा करेंगे तो फिर आपको 3600 आ जाएगा। अगर हम ऐसे 55,000 में
55,000 को ऐसा हम लिख दें, ये 55 गुणे ये 1,000, तो क्या किसी को दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हम 55 में 1,000 से गुणा करेंगे तो फिर से आपको 55,000 आ जाएगा। अब समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस 10 की बात करें या फिर इस 100 की बात करें, अगर आप इस 1000 की बात करें, तो अगर आप इस 10 को तोड़िएगा, 10 को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 को तोड़ेंगे तो इसमें आपको 5 गुणे 2 कर सकते हैं आप। अगर आप इस 100 को भी तोड़ते हैं 100 को, तो इसको आप 5 गुणे 2 गुणे फिर 5 गुणे फिर 2 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। आप इस 1000 को भी तोड़ते हैं, इस 1000 को भी आप तोड़ें तो ये 5 गुणे 2 फिर 5 गुणे 2 और फिर 5 गुणे क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे लास्ट में जो जीरो आ रहे हैं, ठीक है, लास्ट में जो जीरो आ रहे हैं उन्हीं से ये आपको 10 बना है, या फिर उन्हीं से ये 100 बना है, या फिर उन्हीं से ये 1000 बना है। अच्छा देखिए, 10 का मतलब सिंपल क्या है? 10 मतलब होता है 10 की पावर 1। 100 मतलब क्या है? तो 100 का मतलब हो गया 10 की पावर 2। 1000 मतलब क्या है? तो 10 की पावर ये 3। यानी कि लास्ट में जो जीरो आएंगे उनका अगर हम कनेक्शन की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन 10 से है, 10 से हो रहा है। देखिए यहाँ पे लास्ट में जीरो आया तो ये 10 पावर 1 हो गया। लास्ट में 100 है, मतलब ये देखिए 100 को हम लिख सकते हैं ना 10 की पावर 2। लास्ट में 1000 है, 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। यानी कि लास्ट में जो जीरो आ रहे हैं उनको अगर हम चाहें तो 10 की पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 की घात के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब 10 के घात के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और 10 को अगर आप तोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे या फिर उसको जो है फैक्टराइजेशन करेंगे, खंडित करेंगे, तो उसमें आपको 5 भी दिखेगा और 2 भी दिखेगा, 5 भी दिखेगा और 2 भी दिखेगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि लास्ट में जो जीरो बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं 5 और 2 का योगदान होता है। यानी कि 5 और 2 मिलते हैं, मिलने का मतलब कि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आप गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं 10 बनेगा, और 10 से ही सारा जीरो का यहां पर खेल है। 10 जो है वही आपको यहां पे जीरो लास्ट में बनाने में वही रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। यानी कि लास्ट से जीरो निकालने के लिए हमें 2 नंबर्स पे गौर करना पड़ेगा, 2 नंबर पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और वो 2 नंबर्स कौन कौन से हैं? तो एक तो 5 और एक आपका 2 है। एक हमको ध्यान रखना पड़ेगा 5 पर और एक ध्यान रखना पड़ेगा 2 पर। लास्ट से अगर आपको जीरो निकालना है तो एक ध्यान रखना पड़ेगा 5 पर और एक ध्यान रखना पड़ेगा 2 पर, ठीक है। तो एक बात आपको हमने सिखा दिया। अभी आपको हमने क्या सिखाया कि अगर आपको लास्ट से जीरो निकालना है तो आपको 2 नंबर पे ध्यान रखना होगा, ध्यान लगाना होगा। कौन कौन से 2 नंबर? तो एक 5 और एक 2, क्योंकि इन्हीं के सहारे आप 10 बनाएंगे और 10 ही लास्ट में जीरो आता है तो वहां पे रोल प्ले करता है। 10 जैसे लास्ट में जितने भी जीरो आ रहे हैं उसको हम 10 के पावर के फॉर्म में या फिर 10 के घात के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 10 आपको बना किससे है? 5 और 2 से। यानी कि 5 और 2 ही यहां पे सारा का सारा रोल प्ले कर रहे हैं। बार बार हम इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहां पे क्या सीखें? यहां पर आपको हमने क्या सिखाया कि अंत से शून्यों की संख्या, अंत से शून्यों की संख्या, अंत से शून्यों की संख्या 5 एवं 2 की संख्या पर, 5 एवं 2 की संख्या पर निर्भर है या फिर निर्भर होगी। अंत से शून्यों की जब आप संख्या निकालेंगे तो निर्भर किस पर होगी? तो 5 की संख्या पर और 2 की संख्या पर, ठीक है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है कि अंत से शून्यों की संख्या वो हमेशा निर्भर किस पर होगी? तो 5 की और 2 की संख्या पर निर्भर होगी। इसका कहने का सिंपल सा मतलब ये है, आप सिंपल भाषा में या फिर आसान भाषा में ये समझिए कि अगर 5 और 2 में से कोई एक आया है, कोई एक आया मतलब कि अगर केवल 5 आ जाए या फिर केवल 2 आ जाए तो लास्ट में जीरो नहीं आएगा। जीरो आने के लिए 10 बनना चाहिए, 10 बनने के लिए 5 को भी आना पड़ेगा और 2 को भी आना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक आया है, एक नहीं आया है तो 10 नहीं बनेगा। 10 न बनने का मतलब लास्ट में जीरो भी नहीं बनेगा। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जीरो लाने के लिए आपके पास 2 नंबर एकदम निश्चित तौर पे चाहिए, एक तो 5 और एक 2। इनके बगैर या फिर इनमें से किसी एक रहे, अगर कोई दूसरा न रहे तो भी आप लास्ट में जीरो नहीं ला पाएंगे, नहीं ला सकते।
बात क्लियर हो रही है? तो पहली बात आपको हमने एक क्लियर की। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई लास्ट में जीरो कितना आएगा। अभी तक हमने आपको बात किया कि भाई लास्ट में जीरो आने के लिए क्या चाहिए, तो लास्ट में जीरो आने के लिए आपके पास 5 भी चाहिए और 2 भी चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि लास्ट में जीरो की संख्या कितना आएगा, ये बात हम लोग कैसे निकाल पाएंगे या फिर कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये हम लोग कैसे पता करेंगे, तो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे 5 एक बार है, 2 एक बार है, इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में जीरो भी कितना बार है, एक बार। यहाँ पे गौर कीजिएगा, 5 आपको एक बार यहाँ पे 2 बार, तो 5 2 बार है और 2 भी कितना बार है, 2 बार है। तो 5 2 बार, 2 भी 2 बार, तो लास्ट में जीरो भी कितना बार है, 2 बार। यहां पर अगर आप गौर करें तो 5 एक बार, 2 बार और 1 3 बार, 3 बार हो गया। और 2 की बात करें तो 2 भी कितना बार है, 3 बार है, यानी कि 5 भी 3 बार है, 2 भी 3 बार है, तो लास्ट में जीरो भी कितना है, 3 बार है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर 5 10 बार है, 5 कितना बार है, 10 बार है, और 2 की संख्या भी 10 ही बार है, 5 10 बार और 2 की संख्या भी 10 बार, तो लास्ट में जीरो की संख्या भी कितनी बार आएगी, 10 ही बार आएगी। एकदम आसान सी बात आप समझिए। जितना बार 5 हो उतना बार ही अगर आपका 2 है तो लास्ट में जीरो की संख्या भी उतनी ही बार आएगी। 10 बार 5 है, 10 बार 2 है, तो लास्ट में जीरो भी कितना बार आएगा, 10 बार। इसी प्रकार से अगर 5 की संख्या, ध्यान दीजिएगा, 5 की संख्या 12 बार है और 2 की संख्या भी 12 बार है, 2 की संख्या भी 12 बार है, तो लास्ट में जीरो भी कितना आएगा, 12 बार आएगा। बात क्लियर हो रहा है? तो दूसरी बात आपको यहां पे समझाने जा रहे हैं कि अगर 5 की संख्या m बार हो, मतलब कि 5 टू पावर m, अगर कोई संख्या है, ध्यान दीजिए यहां पे हम लिख रहे हैं, अगर कोई संख्या है इस फॉर्म में, संख्या अगर ये 5 टू पावर m इंटू 2 का पावर क्या है, m, ठीक है। 5 टू पावर m का मतलब क्या है, तो 5 का पावर m का मतलब होता है 5 m बार। जैसे आप लिखते हैं यहां पर 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मतलब क्या, 10 2 बार। जैसे आप यहां पे लिखते हैं क्या कि 5 की पावर 4, 5 का पावर 4 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे लिखते हैं ना, 4 बार। उसी प्रकार से 5 टू पावर m मतलब हो गया 5 m बार है, और 2 टू पावर m का मतलब भी हो गया 2 m बार है, यानी कि जितना बार 5 है उतना बार ही 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अंत से शून्यों की संख्या, शून्यों की जो संख्या होगी वो आपको m बार होगी। कितनी बार होगी, m बार हो जाएगी। ये बात आपको ने समझा दिया। आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई अगर आपको लास्ट से जीरो निकालना है तो उसके लिए आपके पास 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। पहली बात हो गई। दूसरी बात हमने क्या समझाया कि अगर कोई संख्या है जिसमें 5 m बार आता है और 2 भी m बार आता है, तो उस संख्या के लास्ट में जीरो भी कितना बार आएगा, m बार आएगा, ठीक है। अब देखिए हमेशा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई जितना बार 5 आए उतना बार 2 आए हमेशा। कभी हो सकता है कि 5 की संख्या ज्यादा हो, तो जब 5 की संख्या ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक 2 की संख्या कम आएगी। कभी ये भी हो सकता है कि 2 की संख्या ज्यादा हो, 5 की संख्या कम हो जाए। मतलब कि ये जो नंबर हैं इनके आने की जो संख्या है वो आपको डिफरेंट हो सकती है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो इसको आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक नंबर यहां पे लिखा, गौर करेंगे यहां पे, जैसे हमने यहां पे 200 लिखा, 200, तो 200 को अगर आप तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 2 पच्चे 10, और फिर 2 गुणे 5, और फिर गुणे 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आप यहां पे गौर करें तो देखिएगा 2 एक बार, 2 बार और 3 बार, तो 2 यहां पे कितना बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। लेकिन हम 5 की बात करें तो 5 एक बार और ये 1 बार। अगर हम 5 की बात करें तो 5 कितना बार आया, तो 5 मात्र 2 ही बार आया ना, 2 3 बार, जबकि 5 कितना बार, 2 बार। और लास्ट में अगर आप जीरो देखें तो लास्ट में जीरो कितना बार है, तो जीरो लास्ट में 2 बार है, ठीक है। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है, देखिए 1 2 और 1 5 मिलेगा तो 1 जीरो बनेगा, मतलब कि एक पेयर बन गया। उसी प्रकार से 1 2 और 1 5 मिलेगा तो फिर 1 जीरो बनेगा, क्योंकि एक पेयर फिर बन गया। तो 1 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से, अर्थात 2 जीरो यहां पे आपको दिख रहा है। ये जो 2 है इसका पेयर तो बन ही नहीं रहा है, क्योंकि पेयर बनाने के लिए आपके साथ या फिर आपके पास 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए।
जबकि यहां पर आपके पास केवल क्या है, 2 है, और केवल 2 के होने से जीरो की संख्या या फिर पेयर नहीं बनेगा। पेयर नहीं बनेगा तो लास्ट में जीरो की संख्या भी नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर 2 3 बार है और 5 2 बार है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी संख्या 5 की संख्या कम बार आ रही है। तो जब कम बार आ रही है इसका मतलब ये हुआ कि पेयर 2 ही बार बनेगा। अब पेयर जब 2 बार बनेगा तो जीरो भी कितना बार आएगा, 2 ही बार आएगा। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि अगर 2 और 5 की संख्या में से किसी का संख्या ज्यादा बार आए और किसी की संख्या कम बार आए, तो वहां पर आप ध्यान क्या रखेंगे कि जिसकी संख्या कम बार आ रही है उतना ही पेयर बनेगा। जैसे 2 की संख्या 3 बार आ रही है और 5 की संख्या 2 बार आ रही है, तो पेयर 2 ही बन रहा है क्योंकि 5 की संख्या कम बार आ रही है। और जब पेयर 2 बार बन रहा है तो लास्ट में जीरो भी कितना आएगा, 2 ही बार आएगा। तो आपको यहां पे समझना क्या है, समझना यह है कि अगर मान लीजिए कि कोई संख्या आप लिख रहे हैं और वो संख्या है ऐसे 5 टू पावर m इंटू 2 का पावर n। देखिए यहां पर इस बार हमने पावर को चेंज कर दिया है, पावर सेम नहीं है। जब पावर सेम नहीं है इसका मतलब ये हो गया कि m और n में रिलेशन हो सकता है। रिलेशन होने का मतलब ये है कि या तो m बड़ा होगा या फिर n बड़ा होगा, यहां बराबर नहीं है। ध्यान रखना है यहां पर कि m इज नॉट इक्वल टू n। जब m और n बराबर नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि m और n में छोटे और बड़े का रिलेशन होगा। तो अब यहां पे 2 केस बनेगा, ध्यान दीजिएगा, 2 केस बनेगा। जब हो सकता है कि m आपको बड़ा हो n से, जब m बड़ा हो किससे जी, n से। m बड़ा हो n से मतलब ये है कि 5 ज्यादा बार आए किसके अपेक्षा, तो 2 की अपेक्षा। तो जब आपको 5 ज्यादा बार आएगा इसका मतलब 2 कम बार आएगा। 2 कम बार मतलब कि n छोटा है, और जब छोटा है तो आपको ध्यान रखना है कि अंत से शून्यों की संख्या, अंत से शून्यों की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, n बार आएगी। ठीक है, एकदम सिंपल बात। आप ध्यान रखिए कि भाई 2 और 5 के आधार पर आप लास्ट में जीरो की संख्या निकालेंगे। अगर उनके संख्या में कोई बड़ा है कोई छोटा है तो जो छोटा वाला है उतना ही पेयर बनेगा, और जितना पेयर बनेगा उतना ही लास्ट में जीरो आएगा। तो छोटा वाला यहां पर n था तो लास्ट में n बार ही जीरो आएगा। बातें क्लियर हो रही है। तो ये तो तब की बात है जब m बड़ा हो n से। ऐसा भी हो सकता है कि भाई जब m छोटा हो जाए n से, m छोटा हो जाए n से। m छोटा होने का मतलब क्या है, m आपको पावर किसका है, 5 का, यानी कि 5 की जो संख्या, 5 आने की जो संख्या है वो 2 आने की संख्या से कम हो जाए। और जब 5 कम बार आएगा तो पेयर 5 के आने की संख्या के बराबर ही बनेगा, और जब पेयर 5 के आने की संख्या के बराबर बनेगा तो जीरो भी कितना आएगा, तो जितना बार 5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में अंत से शून्यों की संख्या, अंत से शून्यों की अगर आप संख्या निकालेंगे तो ये कितना बनेगा, तो n बनेगा। सॉरी n नहीं, m बनेगा। क्या बनेगा, m बनेगा, क्योंकि यहां पर m छोटा है और n बड़ा है। ठीक है, उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे और बातें क्लियर होंगी। इसको हम मिटाते हैं ताकि आपको और हम चीजों को और शानदार ढंग से सिखा सकें, आपके सामने इस चीज को रख सकें। चलिए बस आप मेरे साथ बने रहें, सारा चीज हर एक कंसेप्ट को आपके साथ हम डिलीवर करेंगे। बाकी आप क्लास को अगर संभव हो सके, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ध्यान दीजिएगा। तो हमने अभी आपको क्या सिखाया, आपको हमने सिखाया अभी 3 बात। पहली बात सिखाएं कि आपको लास्ट से जीरो निकालना है तो डिपेंड करेगा 2 की संख्या और 5 की संख्या पर, पहली बात। दूसरी बात आपको सिखाएं कि अगर 2 की संख्या जितनी बार आए उतनी बार 5 भी आए। इसका मतलब ये हुआ कि जितना बार 2 उतना बार 5, यानी कि उतना ही बार लास्ट में जीरो आएगा। दूसरी बात सिखाएं। तीसरी बात आपको हमने क्या सिखाया कि अगर 2 और 5 आने की जो संख्या है उसमें डिफरेंट हो तो उसमें देखना है कि भाई 2 और 5 में कम बार कौन आ रहा है। जो कम बार आएगा वो जितना बार आएगा उतना ही लास्ट में क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ठीक है, ये बात हमने सिखा दिया। अब देखिए जब आप सवाल को लगाएंगे, सवाल को अब लगाएंगे तो वहां पे सीरीज, रेगुलर सीरीज भी हो सकता है। रेगुलर सीरीज होने का मतलब ये हुआ कि वहां पे 2 टर्म्स के बीच के डिफरेंट बराबर भी हो सकता है, और इरेगुलर मतलब 2 टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं भी हो सकता है। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इरेगुलर सीरीज से।
ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए, ऐसे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन किया जाए कि ऐसे ये 65 इंटू ये 24 इंटू ये 90 ये 5 इंटू ये 102, ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया। अब आपसे पूछा जाए कि इसके गुणनफल में आपसे पूछा जाए कि अंत से शून्यों की संख्या बताइए, अंत से शून्यों की संख्या बताइए, लास्ट से कितना जीरो आएगा, ये आपसे सवाल किया जाए। ठीक है, तो देखिए आपको हमने क्या सिखाया कि लास्ट से जीरो निकालने के लिए एक तो निकालना पड़ेगा 2 की संख्या और फिर निकालना पड़ेगा 5 की संख्या। 2 की संख्या और 5 की संख्या जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक लास्ट से जीरो की संख्या नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ पे सबसे पहली बात यह है या फिर सबसे जरूरी बात यह है कि अब हमको कैसे पता चलेगा कि भाई किस संख्या में हमको 2 मिलेगा और किस संख्या में 2 नहीं मिलेगा। तो देखिए 2 चूंकि एक इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब कि सम संख्या है, तो जब भी 2 की बात आएगी तो किसी न किसी सम यानी कि इवन नंबर में ही यह होगा। जब भी आप 2 ढूंढेंगे या फिर 2 की संख्या आप निकालेंगे तो हमेशा आप इवन नंबर को पकड़ेंगे, क्योंकि ऑड नंबर में कभी 2 आपको नहीं मिलेगा। कोई भी नंबर ऑड होती ही इसलिए है क्योंकि उसमें 2 होता नहीं है। जब नंबर इवन है इसका मतलब यह हुआ कि उसमें निश्चित तौर पर 2 होगा या फिर आपको 2 मिलेगा। तो हमने आपको क्या समझाया, आपको हमने ये समझाया कि जब भी आपको 2 की संख्या निकालना हो तो वो हमेशा आप इवन नंबर यानी कि सम संख्या में आप निकालेंगे, ऑड नंबर में कभी भी आप 2 की संख्या नहीं निकालेंगे, क्योंकि ऑड नंबर में 2 आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब हम बात यहां पर आती है कि भाई 5 की संख्या हम लोग कहां से निकालेंगे, 5 आपको मिलेगा कहां पे। तो 5 आपको उसी संख्या में मिलेगा जिसके लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो। जिस संख्या के लास्ट में 0 या फिर 5 हो उसी संख्या में आपको 5 मिलेगा। पहले हम 2 की बात करते हैं। तो देखिए 2 65 65 यानी कि ये विषम संख्या ऑड नंबर है, तो क्या इसमें 2 मिलेगा, तो इसमें 2 नहीं मिलेगा। 24 एक इवन नंबर है, सम संख्या है, इसमें 2 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब बात आती है कि 2 इसमें कितना बार आएगा। तो देखिए 24 को आप लिख सकते हैं क्या, तो ये 8 गुणे 3, 8 3 के 24। अब जब 3 आ गया तो 3 चूंकि आपका एक ऑड नंबर है, इसमें 2 मिलेगा नहीं, बचा क्या 8। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें 2 कितना बार आ गया, 3 बार। 2 आया कितना बार, 3 बार, यानी कि 24 में 2 कितना बार मिलेगा, तो 3 बार मिलेगा। अब हम 95 की बात करें तो 95 एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर में 2 मिलता नहीं है, इसमें 2 नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से हम 102 की बात करें तो चूंकि ये इवन नंबर है तो इसमें 2 मिलेगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 51 इंटू 2, 51 गुणे 2 लिख सकते हैं। 51 की बात करें तो 51 में 2 नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो इसमें 2 मिला कितना बार, एक बार यहां पे। अब अगर आप 2 की संख्या की बात करें कि भाई 2 कितना बार आया, तो देखिए 2 आपको 3 बार यहां पर मिल रहा है, एक बार यहां पर, यानी कि 2 की संख्या 4 बार। 2 की संख्या कितनी बार हो गई, 4 बार। अब इसी प्रकार से अगर हम 5 की बात करें यानी कि 5 की संख्या निकालने चलें तो 5 बताइए इसमें आएगा, तो बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। आप 65 को लिख सकते हैं क्या, 65 को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 13 इंटू 5, मतलब कि 13 गुणे 5। अब 13 में आपको 5 मिलेगा नहीं क्योंकि ये इसके लास्ट में ना 0 है और नहीं 5 है, इसमें आपको 5 नहीं मिलेगा। तो 5 यहां पर कितना मिला, एक बार मिल गया, एक बार यहां मिला। 24 में आपको 5 नहीं आएगा क्योंकि इसके लास्ट में ना 0 है और नहीं 5 है, ना 5 है। 95 की बात करें तो 95 में देखिए इसको आप लिख सकते हैं 19 गुणे 5, 19 5 95। 19 में आपको 5 नहीं मिलेगा, तो 5 मिला कितना, एक बार यहां पे। 102 में 5 नहीं मिलेगा क्योंकि इसके लास्ट में ना तो 0 है नहीं 5 है। तो अगर हम कुल मिला के अगर हम 5 की संख्या की बात करें, 5 की टोटल आने की संख्या की बात करें तो देखिए एक बार यहां से और एक बार यहां से, तो 5 कितना बार आ गया, 2 बार। देखिए 5 आपको 2 बार आ रहा है। अब आप ये बताइए कि टोटल पेयर कितना बनेगा, पेयर। तो देखिए 2 की संख्या 4 बार, 5 की संख्या 2 बार, तो टोटल पेयर बनेगा कितना, 2 बार। 2 और 5 का पेयर 2 ही ना बनेगा। या फिर आप सिंपल याद रखिए कि देखिए भाई किसकी संख्या कम बार आ रही है, तो 5 की संख्या 2 बार आ रही है जो कम है, 4 बार में और 2 बार में ही ना कम है।
तो जब ये कम बार है तो जितना बार है उतना ही जीरो बनेगा, क्योंकि 2 ही बार आपका पेयर बन रहा होगा। किसका किसका? 2 और 5 का। इसलिए अंत से शून्यों की संख्या, अंत से शून्यों की संख्या की जब बात आएगी तो कितना बार बनेगा? 2 बार बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को, इस चीज को समझ पाए होंगे। आपको हम सिखाने की कोशिश किए, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आप इस चीज को कितना सीख पाए हैं, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के बीच, अपने मित्रों के बीच जरूर शेयर करें, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले। बाकी चलिए फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अपने तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, डेली आपको वीडियो मिलेगा।